हम स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था आर गेट के बारे में और एंड गेट के बारे में और नॉट गेट के बारे में, और इनका हमने प्रतीक देखा था, सत्य सारणी और बूलियन गणित, और एक चीज देखा था इनका आरेख। उसमें एक छोटा सा मिस्टेक था पार्ट 1 में, जो नॉट गेट हम लोगों ने बनाया था उस नॉट गेट के सिंबल में यहाँ पे एक गोला भी लगाना जरूरी है, क्योंकि ये गोला ही में दर्शाता है नॉट गेट को। तो ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पे एक गोला लगाना जरूरी है। पार्ट 1 में मिस्टेक था, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस पार्ट में कि हम नॉर गेट कैसे प्राप्त करेंगे और हम नैंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं नॉर गेट से। नॉर गेट तो सिंपल है। नॉर के ध्यान से देखोगे तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं। नॉर में एन हो गया और हो गया, मतलब नॉर गेट एक नॉट और एक और गेट से मिलकर बना होता है। नॉट गेट और गेट से मिलकर बना होता है। तो हम चाहे उसका डेफिनेशन ही बना सकते हैं, हालांकि डेफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं है उतना, तो जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए। तो नॉट गेट और गेट के संयोजन से नॉर गेट बनता है। नॉट गेट और गेट के संयोजन से नॉर गेट बनता है। इसमें और गेट को पहले यूज किया जाता है और नॉट गेट को बाद में, ठीक है। इसमें और गेट को पहले यूज किया जाता है और नॉट गेट को बाद में, क्योंकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता है। नॉट गेट में एक ही निवेशी है इसलिए, क्योंकि नॉट गेट में केवल एक ही निवेशी होता है। देखिए इसका डायग्राम, इसका प्रतीक कैसे बनेगा। तो पहले हम इस चित्र बड़े रूप में देखते हैं, फिर संक्षिप्त रूप में देख लेंगे, छोटे रूप में देख लेंगे। तो हमने बना लिया यहाँ से, और ऐसे बना लेंगे सेम टू सेम। ये हमारा बन गया और। देन पहले और जोड़ते हैं, उसके बाद में नॉट जोड़ते हैं, क्योंकि और के बाद जो निवेशी निकलता है इसी में हम लोग नॉट जोड़ लेते हैं। यहां पे हमको मिला था y इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू a प्लस बी। नॉट लग गया यहाँ पे, जरूरी है ये गोला नॉट का। नॉट लग गया यहाँ पे, तो अब जो रिजल्ट होता है यहाँ पे प्रवेश क्या कर रहा है, यहाँ पे a प्रवेश नहीं कर रहा है, यहाँ प्रवेश कर रहा है a प्लस बी, ठीक है। इसका इनपुट सॉरी इसका आउटपुट a प्लस बी यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है। ये जैसे ही प्रवेश करेगा तो बाहर निकल के बन जाएगा a प्लस बी का बार, क्योंकि नॉट मतलब बार लगाना, तो नॉट पे हम बार लगा दिए, सिंपल सा। तो ये बड़ा रूप है इसका कि हमने और लिया, हमने नॉट लिया, और बन गया क्या ये नॉर, ठीक है। नॉट गेट और गेट के संयोजन से, इसको उल्टे ही पढ़ सकते हैं कि और गेट और नॉट गेट के संयोजन से नॉर गेट बनता है। इसमें और गेट पहले और नॉट गेट को बाद में यूज किया जाता है, क्योंकि नॉट गेट में केवल एक निवेशी यूज होता है। तो हम इसको y की जगह y डैश, क्योंकि ये भी y है, ये भी y रहेगा तो सेम ही जमेगा, तो हम इसको y डैश कर देते हैं, बस सिंपल सा। और जो y की वैल्यू थी a प्लस बी, चूंकि नॉट लगा है तो उसका बार लगना चाहिए, तो a प्लस बी का बार लगा दिया हमने यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है, हम इसको संक्षिप्त में थोड़ा लिख लेते हैं। संक्षिप्त लिखने की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बना लेते हैं और। अब नॉट का जो मेन साइन होता है गोला, वो यूज करेंगे। तो a और b, अब यहां तक और है तो ये सिर्फ a प्लस बी आएगा, लेकिन नॉट लग जाते a प्लस बी का बार आएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे फिर इस चीज को y इक्वल टू a प्लस बी का बार, ठीक है। ये और था, ये नॉर है, नॉर में यहाँ गोला लगा है और में यहाँ गोला नहीं लगा है, ये डिफरेंस है इसमें।
नॉर का ये जो छोटा सा पार्ट बना किससे है, इससे बना हुआ है। पहले a प्लस बी होता है यहाँ तक, देन नॉट लग जाता है तो a प्लस बी का बार। संक्षिप्त में समझा दिए a और b, यहाँ तक a प्लस बी हो केवल, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का बार। इसको भी चाहो तो यहाँ पे y डैश यूज कर सकते हैं, ठीक है। y मानना y डैश मानना अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये था नॉर गेट कैसे प्राप्त करते हैं। सेम नॉर गेट का ये प्रतीक हो गया। अब देखेंगे इसकी सत्यता सारणी, ठीक है, देन बुलियन गणित लास्ट में। ये सत्यता सारणी इसकी a मिलेगा, b मिलेगा, a प्लस बी वाई इक्वल टू a प्लस बी नॉट। हाँ, यदि एग्जाम में इसका प्रतीक पूछता है और गेट का, तो प्रतीक में केवल इतना बना सकते हैं, जरूरी नहीं इसको बनाना। कैसे बनता है ये समझाया गया बस इसमें। तो प्रतीक में आंसर सिर्फ इतना आएगा इसका। सत्यता सारणी समझ लेते हैं। देखिए सत्यता सारणी में यहाँ पे बीच में आप a प्लस बी लेना, बाद में नॉट लेना, ताकि समझने में आसानी हो। तो a और b की कंडीशन 4 वही सेम टू सेम रहेगी कि दोनों ऑफ होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, एक ऑफ फिर दूसरा ऑन कर देंगे, फिर दोनों ऑन रहेंगे, कंडीशन सेम हुई। और वाले में क्या करते थे यदि आपको याद हो, तो दोनों ऑफ रहता था तो बल्ब ऑफ नहीं चलता था। कोई एक भी ऑन रहेगा तो बल्ब चल जाएगा, कोई एक भी ऑन रहेगा जलेगा, दोनों ऑन रहेगा जल जाएगा, ठीक है। ये और वाले में था सेम, वहां से अगर याद कर लिए तो इजी। अब करना क्या है, यहाँ पे बार लगा है नॉट का साइन, मस्त उल्टा करना। हम देखे थे नॉट वाले में क्या 0 का 1 होता है, 1 का 0 होता है। यहाँ पे सेम वही चीज होगा, 0 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। ये केवल इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका नॉट केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। 0 है तो 1 1 0 1 0 1 0। ये थी इसकी सत्यता सारणी, एकदम सिंपल। ये आसानी से बन जाएगा यदि आपको और वाला याद होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट इसका बुलियन y इक्वल टू a प्लस b का लास्ट आंसर इसका, बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं इसका नैंड गेट, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ये भी कि ये नॉट और एंड के संयोग से बना होता है, ठीक है। नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से नैंड गेट बनता है। इसका डायग्राम सेम वैसे ही बनेगा जैसे नॉर का बना था। इसके लिए नैंड पहले आएगा, सॉरी एंड पहले आएगा इसका, ये एंड पहले आ गया, और y इक्वल टू a इंटू बी, ये एंड गेट बन गया। तो डेफिनेशन की बात करें तो नैंड गेट का डेफिनेशन क्या होता है कि एक नॉट गेट और एक एंड गेट के संयोग से नैंड गेट बनता है। एक नॉट गेट और एक एंड गेट के संयोग से नैंड गेट बनता है। इसमें एंड गेट को पहले और नॉट गेट को बाद में जोड़ा जाता है, क्योंकि नॉट गेट के लिए केवल एक निवेशी चाहिए होता है। ये इसका डेफिनेशन था। तो एंड पहले बना दिया हमने। अब इसमें हम आगे ये नॉट को जोड़ देते हैं, तो y की जगह y डैश हो जाएगा, और नॉट का मीनिंग पता है कि जो भी यहाँ होता है उसका बार लग जाएगा। पहले यहाँ a हुआ करता था, केवल a का बार लगता था, यहाँ चूंकि a इंटू बी है तो इंटू बी का बार लग जाएगा। समझे? इसका भी शॉर्ट फॉर्म जो डायरेक्टली हमको लिखना होता है वो यूज करेंगे। सीधे y डैश a इंटू बी का बाहर, ये एंड, ये नॉट का जो मेन साइन है यहाँ पे लगा देंगे हमने लगा दिया, देन एंड बन गया, देन एंड का प्रतीक हो गया। और चूंकि यहाँ तक डॉट में होता है a डॉट बी या a इंटू बी, उसके बाद नॉट का साइन है तो बाहर लगना चाहिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बाहर लगा दिया। अब इसका ट्रूथ टेबल तैयार करेंगे। सेम a b, a इंटू बी यहाँ तक लेंगे, देन नॉट के लिए लेंगे a इंटू बी का बाहर। चारों कंडीशन सेम रहेंगे,
तो पूरी पूरी 0 0 1 0 0 1 1 1 हमको पता है। चाहे तो आप इंटू करके भी इसको, क्योंकि हमने इंटू वाला देखा था कॉन्सेप्ट, इसमें अप्लाई कर जाता है पूरी तरीके से, तो हम इंटू वाला कॉन्सेप्ट भी याद कर सकते हैं, या फिर हम सीधे एंड की जैसा आरेख रहता है उसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। जब दोनों ऑन होगा तो हमको ऑन मिलेगा। तो दोनों ऑन तो केवल यही है, तो ऑन बाकी ऑफ। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 0 ए और बी का इंटू 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1। सिंपल। देन सिर्फ क्या करना है, उसका बार लगा देना, कुछ नहीं करना उसके अलावा। तो 0 बार मतलब अपोजिट, 0 का अपोजिट 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। सत्यता सारणी कंप्लीट। देन बुलियन गणित y dash इज इक्वल टू a इंटू बी का बार। तो ये हो गया बुलियन गणित। इस प्रकार से नॉर गेट और नैंड गेट कंप्लीट हो गया।